क्या आपको भी सुबह उठते ही हर चीज़ भारी-भारी लगती है? आँख खुलते ही सुस्ती और थकन का एहसास होता है और दिल चाहता है कि बस थोड़ी देर और मज़ीद सो लिया जाए? अगर जवाब हाँ है ना, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ना सिर्फ मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी, बल्कि आपको बताऊँगी कि आप किस तरह ना अपनी सुस्ती को और थकन को दूर भगा सकते हैं और सिर्फ 1 घंटे में ना घर के सारे कामों को बड़ी आसानी से मुकम्मल कर सकते हैं। तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज सुबह का आगाज़ हुआ था मेरी किचन की डीप क्लीनिंग से। बहुत दिनों से मैं किचन तो साफ़ करती हूँ, लेकिन वो जिस तरह अच्छे से सफाई होती है ना, एक डीप क्लीनिंग मुझसे नहीं की जा रही थी, क्योंकि सुबह उठते ही और भी बहुत सारे काम होते हैं, कुछ दिल नहीं चाह रहा था। मैं भी आपकी तरह की एक सिंपल सी हाउसवाइफ़ हूँ, एक औरत हूँ, और मुझे भी अक्सर ऐसे होता है कि काम करने को नहीं दिल चाह रहा होता, बहुत ज़्यादा सुस्ती का एहसास हो रहा होता है। तो अगर आप भी अपनी सुस्ती को दूर भगाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले तो ये काम किया करें कि अगर आप मोबाइल फ़ोन पे अलार्म लगाती हैं ना, तो उसको अपने तकिए से दूर रख के कहीं टेबल पे रख के सोया करें। जैसे ही अलार्म बजेगा, आपको बिस्तर छोड़ना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, और जब इंसान एक दफ़ा उठ के बैठ जाता है ना, तो सुस्ती और नींद दूर भाग जाती होती है। अच्छा, यहाँ ना अभी सुबह के 6 बजे हुए थे और मैं रात को ही ना अपना एक माइंड सेट करके सोई थी कि सुबह ना मैंने किचन की डीप क्लीनिंग करनी है। वैसे तो मैं डेली बेसिस पर किचन की बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर रही होती हूँ, लेकिन अक्सर ऐसे छोटे-छोटे काम होते हैं जो डेली बेसिस पर हमसे नहीं किए जा रहे होते। जैसे ये ऑर्गेनाइज़र था, इसको मैंने 2-3 दिन हो गए थे अच्छे से वॉश नहीं किया था। ये गंदा हुआ था। सिंक को बस मैं हल्के हाथों से साफ़ कर देती थी, बहुत ज़्यादा कोई रगड़ के साफ़ नहीं कर रही थी। तो हर चीज़ ना मुझे बड़ी डल-डल फ़ील हो रही थी, और सबसे ज़्यादा तो जो मेरा चूल्हा है ना, उसके मैं हालात आपको दिखाऊँगी कि वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ था। तो सुबह जल्दी अगर इंसान उठ जाता है ना, तो अक्सर ऐसे हो रहा होता है कि कोई भी काम करने को ना दिल ही नहीं चाह रहा होता, और बस दिल चाह रहा होता है कि थोड़ी देर मज़ीद अगर सो लिया जाता तो नींद पूरी हो जाती। अगर आपके साथ भी ऐसे होता है ना, तो सबसे पहले तो इसी टिप को फ़ॉलो किया करें कि अपना जो अलार्म है वो अपने तकिए से दूर रखें। दूसरा, सुबह उठते ही ना मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी मत देखा करें। जब हम सुबह उठते ही मोबाइल फ़ोन देखना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो कभी व्हाट्सएप खोल ली, कभी इंस्टाग्राम खोल लिया, कभी यूट्यूब देख ली, और वो 10-15 मिनट जो होते हैं ना, वो हमारे जो है ना आधा 1 घंटा जो है खा जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि जो टाइम है वो कहाँ चला गया है। इसीलिए ना आँख खुलते ही मोबाइल को चार्ज पे लगाया करें और बस एकदम से उठ के बैठ जाया करें, और सबसे पहले ना एक नीम गर्म पानी का ग्लास पिया करें। जब सुबह-सुबह उठ के आप नीम गर्म पानी पीते हैं ना, तो पूरी जो बॉडी होती है हमारी, वो अंदर से एक्टिव हो जाती है, और सुस्ती काफ़ी हद तक जो है वो भागना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, नो डाउट मेरे साथ भी पिछले कुछ दिनों से यही हो रहा था कि पूरा दिन मुझे इतना ज़्यादा थका-थका महसूस होता था, दिल ही नहीं चाह रहा होता था कि कुछ करूँ। तो फिर ना मुझे समझ में आई, और मैंने थोड़ी-सी ना इंटरनेट से भी हेल्प ली कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। अक्सर ऐसे होता है ना कि हम सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के वापस से सो जाते हैं, और फजर के बाद इतनी गहरी नींद आती है, और उस गहरी नींद के बाद जब वापस उठना पड़ता है ना, तो हमारा जो माइंड है वो फ्रेश होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। तो उसके लिए सिंपल आपने ये करना है कि रात को जल्दी सोएं, ताकि अगर आप सुबह 5 साढ़े 5 बजे भी उठती हैं ना, तो नमाज़ के बाद आप वापस से मत सोएं, क्योंकि जब हम वापस सो जाते हैं ना, तो दिमाग जो है दोबारा गहरी नींद में चला जाता है, और वापस उठना बहुत ही मुश्किल काम लग रहा होता है। अच्छा ख़ैर, यहाँ पर मेरे चूल्हे के हालात चेक करें कि कितना ज़्यादा जो मेरा चूल्हा है ना, वो गंदा हुआ था। अच्छा, ये जो इस तरह के एलपीजी वाले स्टोव होते हैं ना, इनके जो बर्नर हैं वो बड़ी आसानी से निकल जाते हैं, और ये जो नीचे वाला आपको पाइप नज़र आ रहा है, आप चेक करें कि इसके ऊपर कभी दूध गिर जाता है, कभी सालन गिर गया, कभी ऑयल के निशान, तो ये जमना स्टार्ट हो जाते हैं। कोशिश करें कि इन निशानों को बहुत ही ज़्यादा जो है जमने ना दें। हाँ, मेरे साथ भी ऐसे था कि हफ्ते से मैंने चूल्हे को डीप क्लीन नहीं किया था, ऊपर-ऊपर से साफ़ हो रहा था, लेकिन ये जो निशान थे ना दूध गिरने के, ऑयल गिरने के, वो जम चुके थे। तो मैंने रिसेंटली ना आपके साथ शेयर भी किया था, मैंने ये वायर वाले ब्रश खरीदे हैं। ये चूल्हे की सफाई के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। ये आपको दराज से भी मिल जाएँगे, किसी भी क्रॉकरी स्टोर से मिल जाएँगे, आजकल जो डॉलर शॉप्स हैं वहाँ से भी मिल जाएँगे। इनको वायर वाले ब्रश कहते हैं। इनकी हेल्प से जो आपका चूल्हा है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो सकता है। तो ये लाज़मी अपने घर में लेकर आएँ। और अच्छा, मैं सुबह उठते ही ये डीप क्लीनिंग वाला काम इसलिए कर रही थी, क्योंकि जब इंसान सुबह-सुबह उठता है ना, तो रात की नींद पूरी हुई होती है और बॉडी में एनर्जी ज़्यादा होती है। कोशिश किया करें कि सुबह उठते ही जो सुबह का सबसे पहला 1 घंटा होता है ना, उसमें आप उन कामों को निपटाएँ जो आपको करना मुश्किल लगते हैं, जिसमें जो आपकी एनर्जी है वो ज़्यादा लगती है। जो काम मुझे करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है ना, जैसे मुझे कपड़े धोना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम लग रहा होता है, और इस तरह डीप क्लीनिंग, ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बाजुएँ थक जाती हैं। तो मैं सुबह उठते ही सबसे
पहले वो काम करने की कोशिश करती हूँ जो बहुत ज़्यादा मेहनत तलब होते हैं और जिन्हें करते हुए मुझे बहुत ही सुस्ती का एहसास हो रहा होता है। इंसान सुबह-सुबह मुश्किल काम कर ले ना तो माइंड बड़ा रिलैक्स हो जाता है और पूरा दिन ना बड़ी आसानी से और खुशगवार तरीके से गुज़र जाता है। ये कुछ आदतें होती हैं, कुछ टिप्स होती हैं जिनको अगर यकीन करें आप फ़ॉलो कर लेना तो लाइफ़ बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि एक औरत की जो ज़िंदगी है ना वो यही होती है, घर सँभालना, घर के काम करना, घर को साफ़-सुथरा रखना, बच्चों का ख़्याल रखना, पूरा दिन इन्हीं सारे कामों में गुज़र जाता है। लेकिन मुझे ये होता है कि एक औरत की ना अपनी भी थोड़ी-सी लाइफ़ होनी चाहिए। ये नहीं कि बस हर वक़्त घर के काम कर लिए, किचन चमका लिया, बच्चों का ख़्याल रख लिया। थोड़ा-सा एटलीस्ट अपने लिए भी वक़्त निकाला करें और अपने लिए वक़्त आप तभी निकाल सकेंगी जब आप जो घर के काम है ना उन्हें वक़्त पे करेंगी और घर के काम उसी सूरत में वक़्त पे हो सकते हैं जब आप सुबह जल्दी उठ जाती हैं। यकीन करें सुबह के टाइम में अल्लाह ताला ने बहुत बरकत रखी है। ऐसे नहीं कहते कि अल्लाह ताला ना फ़रिश्तों के ज़रिए फ़जर के टाइम हमारा रिज़्क भेजते हैं और जो उस टाइम सोता रह जाता है ना तो फिर शायद उसका रिज़्क वापस चला जाता है। तो फ़जर में ये लाज़मी उठा करें और अपनी आदत बनाएँ कि रात को आप जल्दी सोएँ, हद 9-10 बजे सो जाएँ ताकि आपको नमाज़ के बाद दोबारा से सुस्ती ना आए और आप घर के काम जो है ना फटाफट चुटकियों में निपटा सकें। अच्छा ख़ैर किचन की डीप क्लीनिंग में मुझे 20 से 25 मिनट लग गए थे। उसके बाद मैंने 10-15 मिनट बैठ के थोड़ा-सा सुकून का साँस लिया, पानी-शानी पिया। अच्छा बीच में ना ब्रेक्स लाज़मी लिया करें। ये बिल्कुल भी मत किया करें कि बस आप एक ही दफ़ा काम में लगी हुई हैं। इंसान ना ऐसे ही थकना स्टार्ट हो जाता है। सुबह-सुबह थोड़ा-सा अपने आप पे रहम किया करें। बीच में थोड़े-थोड़े से ब्रेक्स ज़रूर लिया करें और सुबह उठ के यकीन करें जब सारे घर वाले सोए होते हैं ना तो एटलीस्ट अपने लिए 15-20 मिनट ज़रूर निकाला करें। चाहे उसमें आप कुछ भी मत करें। बैठ के सिर्फ़ सुकून से एक चाय का कप एंजॉय कर लें, पानी का एक ग्लास पी लें, कुछ भी कर लें लेकिन हाँ, मोबाइल फ़ोन नहीं देखना क्योंकि जब इंसान मोबाइल फ़ोन देखना स्टार्ट कर देता है ना, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ नज़रों के सामने से गुज़र जाती है, चाहे वो कोई कपड़े हो गए, जूते हो गए या कोई बात हो गई। वो फिर पूरा दिन ना अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में चलती रहती है और हम काम के दौरान वही सोचते चले जा रहे होते हैं और जो हमारा पूरा ध्यान है ना, फिर काम की तरफ नहीं होता। इसीलिए कोशिश करें कि अपने माइंड को सुबह हर किस्म के ख़यालात से बिल्कुल पाक रखें, रिलैक्स रहें। जितना रिलैक्स होके काम करेंगी ना उतना ही आपको थकावट का एहसास कम होगा और उतना ही जो आपके काम है ना वो फटाफट से मैनेज हो सकेंगे। अच्छा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि अक्सर सुबह उठते ही कोई ना कोई ऐसी बात हमारे कानों में पहुंच जाती है या हम खुद कोई ना कोई टेंशन अपने सर पे सवार कर लेते हैं और जब हम पूरा दिन घर के काम कर रहे होते हैं ना दिमाग में पीछे कहीं वही बात मुसलसल चल रही होती है और जो है ना हमें बस हो रहा होता है, एक बेचैनी हो रही होती है, मुसलसल टेंशन हो रही होती है। इसलिए कोशिश किया करें कि सुबह ना तो किसी ऐसी बात की तरफ तवज्जो दें जो आपका जो ज़हनी सुकून है उसको ख़राब करे और ना ही कोई ऐसी टेंशन लें जिसकी वजह से ना आपके जो काम है वो आप ठीक तरीके से ना कर सकें। यकीन करें जब आप कोई टेंशन लेके काम कर रही होती है ना, कामों का जो बोझ है वो डबल लगना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा खैर नाश्ते से फ्री होते ही मैं बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि मैं दोपहर के खाने की तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने जो था ना हांडी के लिए मसाला ग्राइंड किया और लगे हाथों ही मेरी नज़र ना ये जो मेरी ब्लेंडर की ये मशीन होती है, ग्राइंडर की मशीन, काफ़ी ज़्यादा ये गंदी हुई थी। वैसे तो मैं इसको टाइम टू टाइम साफ़ करती रहती हूँ लेकिन फिर भी इंसान हूँ, भूल जाती हूँ कभी-कभी। तो मैंने सोचा कि 2 मिनट लगेंगे, इसको मैं साथ के साथ ही ना साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा एक और आदत को अपनी लाइफ़ का हिस्सा बनाएँ कि जिस काम को करने में आपको 2 से 3 मिनट या हद 5 मिनट लगनी है ना, उसको कभी भी मत डिले किया करें। अब अगर यहाँ मैं सोचती ना कि चलो मशीन को बाद में साफ़ कर लूँगी, मुझे पता है वो बात आनी ही नहीं थी, मशीन ने मज़ीद गंदा हो जाना था। अगर आपके घर पे हेल्पर्स भी आती हैं ना, तो कोशिश किया करें कि इस तरह के काम जैसे कोई भी मशीन साफ़ करनी है, कोई भी किचन की अप्लायंस है, वो आप खुद से साफ़ करें क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा होता है कि कोई भी हेल्पर ना एहतियात नहीं कर रही होती और बिजली की चीज़ों में थोड़ा-सा भी अगर पानी चला जाए ना, तो हमारी इतनी सारी जो कीमती चीज़ें होती हैं, ज़ाया हो जाती हैं। इन छोटी-छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखा करें। और यहाँ जी मैं आपको बताती चलूँ कि आज मैंने मिक्स सब्ज़ी बनानी थी। मुझे ना अभी तो वैसे सर्दियाँ नहीं आई हैं लेकिन सारी जो मिक्स सब्ज़ियाँ हैं, गाजर, मटर, मेथी सब कुछ आ गया है। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अब जैसे-जैसे सर्दियाँ आएँगी ना, वीक में एक दफ़ा आपको मेरी जो मेन्यू है उसमें मिक्स सब्ज़ी लास्ट में नज़र आएगी। अच्छा दूसरा ना इसको बनाना भी बहुत ही आसान होता है। प्याज़, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों को ग्राइंड कर दिया था मैंने सिंपल। ऑयल के अंदर डाल के हल्की सी इसकी मैं भुनाई करूँगी। वही जो बेसिक मसाले होते हैं वो ऐड किए थे और जैसे ही थोड़ा-सा मसाला भूनना स्टार्ट होगा ना, तो जो है इसके अंदर मैं सब्जियाँ ऐड कर दूँगी। अच्छा यहाँ मैं आपके साथ ये स्ट्रेनर एक शेयर करती हूँ, पहले भी आपको मैं दिखा चुकी हूँ। ये मैंने केके मार्ट से लिया था सिर्फ ₹150 का। मुझे ये इतना यूज़फुल लगता है ना, बड़े आराम से आप इसके अंदर ना अपनी जो सब्जियाँ हैं वो पानी में भिगो के रख सकते हैं और इसकी ऊपर वाली जब हम जाली को उठाएँगे तो सारा जो पानी है वो नीचे से निकल जाता है और सब्जियाँ ना बिल्कुल साफ़-सुथरी हो जाती हैं। तो अपने किचन में ना इस तरह की चीज़ें लास्ट में लेके आया करें जो बजट फ्रेंडली भी हों और साथ ही साथ ना यूज़फुल भी हों। जैसे अभी मैंने रिसेंटली
ये सिलिकॉन का स्पैचुला बाय किया था, तो ये भी मुझे एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ लगी। मेरे पास नहीं था पहले ये, और मुझे पता भी नहीं था कि सिलिकॉन के जो स्पैचुला होते हैं, चम्मच होते हैं, उनसे कुकिंग करने में इतना मज़ा आता है। बड़ी आसानी से ना इससे जो देगची के किनारे वगैरह पे मसाला वगैरह लग जाता है, साफ़ हो जाता है, और कोई भी जो किनारे हैं ना वो गंदे नहीं होते हैं। अच्छा, मैंने हांडी तो चढ़ा दी थी, और साथ ही ना कुछ और छोटे-मोटे काम थे। मैं हमेशा ये जो चिकन होता है ना, लेग पीस, इनको मैरिनेट करके फ्रीज़र में रखती हूँ, शामी कबाब बना के रखती हूँ। रीज़न ये है कि ये जो लेग पीस हैं, ये मेरी बेटी को बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे वो खाने के मामले में बहुत तंग करती है, लेकिन अगर मैं लेग पीस उसको एक ही बना दूँ ना, पूरा उसने नहीं खाना होता, लेकिन एटलीस्ट वो इसके साथ रोटी खा लेती है। तो मैं हमेशा ना इनको मैरिनेट करके फ्रीज़र में रखती हूँ। शामी मेरे ख़त्म हुए हुए हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं बनाऊँगी। और आज का जो मेन टॉपिक है ना मेरा, वो ये कि आपने सुस्ती को दूर कैसे भगाना है। बहुत सारे तरीके शेयर कर दिए हैं मैंने आपको कि एक तो नींद अपनी लाज़मी पूरी किया करें। अच्छा, मैं अपनी भी बात करूँ ना, हम सबकी अब ये आदत बन चुकी है कि रात को हम मोबाइल फ़ोन देख के फिर सोते हैं। यकीन करें, इसके इतने नेगेटिव असर हमारे दिमाग पे पड़ते हैं ना। मेरी बहुत सारी बहनों के साथ ऐसा होता होगा कि रात को बार-बार ना बेचैन होके आँख खुल रही होती है, और रीज़न यही होता है कि हमारी जो आँख है वो मोबाइल देखते-देखते बंद होती है। हमें तो पता ही नहीं है कि जो मोबाइल से रेज़ निकल रही होती हैं, हमारी आँखों के लिए, हमारे दिमाग के लिए कितनी ज़्यादा हार्मफुल है। तो मैंने अपनी भी ये आदत बनाई है कि सोने से ना तकरीबन आधा घंटा पहले जो है, मैं मोबाइल को साइड पे कर देती हूँ, और फिर मैं ना अलार्म लगा के टेबल पे रख के फिर सोती हूँ, ताकि एटलीस्ट थोड़ा-सा जो माइंड है ना वो रिलैक्स हो, और जो नींद है ना वो पुरसुकून तरीके से आ सके। यहाँ फटाफट से मेरी हांडी रेडी हो रही थी, और मैंने ना कल एक ये हेयर ऑयल भी बनाया था। इसका जो फुल मेथड है मैंने अपने सेकंड चैनल लाइफ विद सारीना पे शेयर किया है। ज़रूर ये वाला हेयर ऑयल बनाएँ, आप भी लगा सकते हैं, अपनी छोटी जो बच्चियाँ हैं उनको भी लगा सकती हैं। अगर आपके बाल बहुत गिरते हैं, बहुत पतले हैं, घने नहीं हैं, या कोई भी बालों से रिलेटेड इशू है ना, बहुत ड्राई हो गए हैं, तो ये ऑयल यकीन करें बहुत बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और एक तो बहुत सारी मेरी बहनों को सेकंड चैनल अभी तक मिला ही नहीं है, तो मैं कमेंट में उसका लिंक आज दोबारा लगा दूँगी, जाके ज़रूर ये रेमेडी देखिएगा, और ये ऑयल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अक्सर ना मुझे ये वाले कमेंट्स भी आ रहे होते हैं, आप ही हमारे छोटे बच्चे हैं और सेल्फ केयर का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो टाइम इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि हमारा एक प्रॉपर स्केड्यूल ही नहीं है, हमसे टाइम मैनेज ही नहीं होता। हम पूरा दिन सुबह से लेके रात सोने तक ना घर के कामों में मसरूफ़ रहती हैं। यकीन करें, अगर आप आदत बना लेती हैं ना सुबह जल्दी उठने की, और जो सुबह का सिर्फ 1 घंटा है उसमें कोशिश करेंगे किचन के सारे कामों को आप जो है वो निपटा लें, और जो अपना रूम है उसमें जो भी चीज़ें बिखरी हुई हैं उनको समेट लें, तो यकीन करें आपके जो बाकी काम है ना झाड़ू पोछे वाले, वो तो आधे घंटे में हो जाते हैं। बात सारी ये है कि रात को डिसाइड करके सोया करें कि अगले दिन आपने कौन-कौन से काम करने हैं और किस काम को सबसे पहले करना है। अच्छा, मैं पहले भी बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि मैं जो अपना फर्नीचर है ना, इस तरह कोकोनट ऑयल से और जो टूथब्रश होता है पुराना, उसकी हेल्प से साफ़ करती हूँ। यकीन करें, आप लोग बार-बार मुझसे पूछ रहे होते हैं कमेंट्स में कि आपका फर्नीचर इतना शाइनी कैसे है अभी तक, तो बस यही कोकोनट ऑयल इसका रीज़न है। और अगर आपको लगता है कि कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करने से फर्नीचर पे ज़्यादा मट्टी आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने बस इस तरह ब्रश की हेल्प से ना ये जो बीच की डिज़ाइनिंग है इसको क्लीन करते जाना है। नो डाउट बहुत मेहनत लगेगी, और मैं एक ही दिन में ये सारा काम नहीं करती। मैंने 1 हफ़्ता डिसाइड किया हुआ होता है, और डेली बेसिस पे ना मैं थोड़ी-थोड़ी ये जो बीच के डिज़ाइन है वो साफ़ करती रहती हूँ। इस तरह 1 हफ़्ते में ना मेरा बेड हो गया, ड्रेसिंग टेबल हो गई, साइड टेबल्स हो गई, सब कुछ साफ़-सुथरा हो जाता है। तो अपने फर्नीचर का ध्यान और ख़्याल लाज़मी रखा करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लड़कियों के वालिदैन ने ना अपने खून पसीने की कमाई से हमारे ये जहेज़ बनाए हुए होते हैं, तो इनको बहुत प्यार मोहब्बत से, बहुत एहतियात से संभाल के दिल से लगा के रखा करें। और यहाँ पर आप चेक करें, जिस साइड को मैंने ऑयल से साफ़ किया था वो कितनी ज़्यादा शाइनी थी, और जिस साइड पे ऑयल नहीं लगा हुआ था वो बिल्कुल ऐसी डल-डल सी फ़ील हो रही थी। तो अगर आपका भी इस तरह का फर्नीचर है ना, तो आप ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ना मैं आपके साथ कुछ हैबिट्स शेयर करती हूँ जो आपके घर को हमेशा साफ़-सुथरा रखती हैं। जैसे जो हमारी डस्टबिन्स होती हैं, बकेट्स होती हैं, टब्स होती हैं, वीक में 1 दफ़ा इनको अच्छे से लाज़मी वॉश कर लिया करें। वॉशरूम की जो भी चीज़ें होती हैं, यकीन करें जब आप आदत बना लेती हैं ना, एक तो आपके ऊपर बर्डन नहीं आता काम का, दूसरा आपको किसी हेल्पर की ज़रूरत नहीं रहती है जब आपको एक दफ़ा खुद घर के काम करने की आदत हो जाए, और तीसरा आप थकती नहीं हैं। हम में से मेरी बहुत सारी बहनें ऐसे करती हैं कि एक ही दिन उन्होंने डिसाइड किया हुआ होता है, उस दिन उन्होंने खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोने हैं, डीप क्लीनिंग भी करनी है, और फिर क्या नतीजा निकलता है, हम थक-हार के बैठ जाती हैं, और अगले पूरा हफ्ते ना कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता। तो मैं बार-बार कहती हूँ कि हमेशा एक प्लानिंग के तहत चला करें। एक ही दिन में सारे काम करना हरगिज़ ज़रूरी नहीं होता, उतना ही काम किया करें जितना आपसे हो सकता है।
क्योंकि अगर आप पूरा दिन भी काम करती रहेंगी ना, यकीन करें किसी ने आके आपको इनाम नहीं देना, कोई बेस्ट बीवी का और बेस्ट बहू का और बेस्ट माँ का आपको खिताब नहीं मिल जाना। हर रोज़ आपको वही सब कुछ करना पड़ेगा। इसलिए जब थक जाती हैं ना तो रेस्ट कर लिया करें, ब्रेक ले लिया करें। अच्छा, यही रीज़न है, आप लोग कह रहे होते हैं ना आप इतनी एनर्जेटिक कैसे रहती हैं। यही रीज़न है कि मैं अपने ऊपर ना अपनी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालती। हर चीज़ को एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत लेकर चलती हूँ। सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि रात को भी जल्दी सोऊं, और इस तरह ना हर चीज़ बड़ी आसानी से मैनेज हो जाती है। सेल्फ केयर के लिए भी टाइम निकल आता है। और यहाँ पर जी मैं आमना को थोड़ा-सा पढ़ा रही थी, और पढ़ाना क्या था, बस वो मेरे से खुद ही ड्राइंग्स बनवा रही थी। अच्छा, मुझे ना बच्चों के लिए ये राइटिंग बोर्ड बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक तो वो दीवारें ख़राब नहीं करते हैं, दूसरा बड़ी आसानी से ये बार-बार रेज़ भी हो जाते हैं, बच्चे सीख भी लेते हैं और खेल का क्या खेल भी हो जाता है। बात। और एक बहुत जी। ज़रूरी बात, बच्चों का जो बचपन है ना, कभी भी दोबारा वापस नहीं आता। कोशिश किया करें कि जब तक बच्चे छोटे हैं उनके सी साथ लिखो। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। यकीन करें पता भी नहीं चलेगा, ये वक्त गुजर जाएगा और हमारे बच्चों को ना हमारी ज़रूरत भी नहीं रहेगी। कभी-कभी मैं ये सोचती हूँ ना, दिल बड़ा उदास होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन खैर यही ज़िंदगी की हकीकत है। तो उम्मीद है मेरे पूरा दिन का व्लॉग, मेरी बातें और मेरे टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। अगर कोई एक बात भी अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।